हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जून 2021 के असाइनमेंट सबमिशन को लेकर कैसे रहने वाले प्रोसेस और क्या है इग्नू की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिस पर हम बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको इस बार असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब तक करने हैं, कैसे आपको सबमिट करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन करने हैं। फुल प्रोसेस हम बात करेंगे एकदम डिटेल में, इग्नू के प्रोस्पेक्ट के जरिए, नोटिस के जरिए आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहें, कंप्लीट देखें और ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आप सभी को आगे इन फ्यूचर कोई भी इशू ना आए। और इस वीडियो को पसंद आने पर सभी के साथ में ज़रूर से शेयर कर दें और अपने असाइनमेंट भी टाइम पर सबमिट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में आप सभी से पॉइंट टू पॉइंट। ओके गाइज, ये है आप सभी के लिए जून 2021 के असाइनमेंट सबमिशंस के बारे में किस प्रकार से आप सभी को करने हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर हम हार्ड कॉपी सबमिशंस की बात करें जो कि जून 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए होने वाला है। सो बेसिकली जो हार्ड कॉपी है, यानी कि आप जो रिटन फॉर्मेट आपके पास में है, पेजेस के फॉर्म में, फाइल के फॉर्म में, वो आप लोग सबमिट करेंगे अपने स्टडी सेंटर को। जी हाँ गाइज, जो आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो अपने स्टडी सेंटर को करते हैं, ना कि रीजनल सेंटर को, याद रखें। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइमिंग दी गई है। आप इवनिंग में 4 PM से 5:45 PM तक सबमिट कर सकते हैं, और ये आपके वीक में जितनी भी डेज है उसमें, ठीक है। ओके, जो सैटरडे संडे आपको मिलते हैं उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यार थोड़ी दूर रहते हैं स्टडी सेंटर से, तो आप लोग अपने असाइनमेंट को कोरियर के जरिए, मतलब कि समझ लो पोस्ट के जरिए भी आप लोग सेंड कर सकते हो, और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप बाई पोस्ट कर दो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आप वैसे तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट कर सकते हो ईमेल के जरिए, जिसमें आपकी सॉफ्ट कॉपी जाएगी जो स्कैन करके आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी ईमेल के जरिए होती है, एक होती है पोस्टल के जरिए, वो भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। तीनों ही प्रोसेस यहाँ पर गिवन है, जो कि आप सभी को आरसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहने वाले हैं। और देखिए, मोस्टली टाइम आपका यही तीनों प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। और इस बार मैंने आप लोगों को बताया था कि जून 2021 में आपके तीनों प्रोसेस देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑनलाइन ईमेल के जरिए, दूसरा आपका पोस्ट के जरिए, और तीसरा आप जाके सेल्फ सबमिट करें। ये तीनों ही तरीके आपको देखने मिलने वाले हैं, और वैसे ही यहाँ पर देखने को है। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं आप सभी से किस प्रकार से आप लोग करना है। आप सभी को यार स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर कोड और आपके प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड ये पता होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग करना क्या है, सिंपली अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना है। उसमें ऑल डिटेल्स मेंशन होती हैं आपके स्टडी सेंटर कोड्स के बारे में, और आप लोग फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा आपका स्टडी सेंटर है और कौन सी आपकी ईमेल आईडी है जिस पर आपको सबमिट करने हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि यार अगर आप गलत ईमेल आईडी पे भेजते हो तो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही लॉस होगा। ऑनलाइन के लिए यार क्या करना है, कैसे करना है, देखिए पहली बात, आपके जो असाइनमेंट हैं वो आपके प्रिंटेड फॉर्म में ऐसे नहीं होने चाहिए, टाइप फॉर्म में आप दे दें, हैंड रिटन असाइनमेंट होने चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया कि कंप्यूटराइज सेंड कर दें, कंप्यूटराइज टाइप करके भेज दें तो क्या चल जाएंगे हमारे असाइनमेंट, कहीं रिजेक्ट तो नहीं होंगे। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऐसा करते हो तो आप सभी के असाइनमेंट जो हैं रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप सभी को यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही आफ्टर सबमिट करने हैं, आफ्टर स्कैन करने के बाद में, प्रॉपर फाइल बनाने के बाद में आपको सबमिट करने हैं। ओके, आप लोग को आपके टाइप असाइनमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। मोस्टली यार जब भी आप असाइनमेंट बनाते हो तो एक एक बात का विशेष कर ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ से भी आपके 100 में से मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 90+ स्कोर किया है, एक दो बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं। मोस्टली बच्चों के बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उसके दो कारण मेरे समझ में आए, जो चेकिंग देखी यहाँ से। उससे पता चले यार, डायग्राम के बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स के बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। तो अपने माइंड से वो सवाल निकाल देना कि भैया हमें 50 पेज भरने हैं या 30 पेज भरने, ऐसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट उतनी ही बात लिखिए जितना क्वेश्चन पे डिमांड की है, ज़्यादा कहानी लिखोगे नंबर कटे हैं। डायग्राम बनाइए, प्रॉपर आंसर्स को एक्सप्लेन कीजिए, आपके नंबर प्रॉपर मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं आपके फाइल के नेम को।
ये भी इशू रहता है। तो आप सभी को जैसा कि यार पिछली बार जिन बच्चों ने बनाई है उनको पता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, देन उसके बाद में आपका कोर्स कोड जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आप लोग अपने असाइनमेंट में भी देख लोगे। और एक और बात याद रखना कि आपको हर एक कोर्स के लिए सेपरेट PDF फाइल बनानी है, ठीक है। दी हैंड रिटन हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट शुड बी स्कैन सेपरेटली फॉर ईच कोर्स, ठीक है। हर एक कोर्स के लिए आपको अलग से अलग फाइल बनानी है। ये नहीं कि हर एक को, मतलब कि 8 कोर्स हैं तो 8 को कंबाइन करते हैं, ऐसा कर दोगे तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रंट पेज को लेकर। बहुत बड़ा इशू रहता है आप सभी के माइंड में। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, कैसे आप लोग हैंड रिटन लगा सकते हो, कैसे आप PDF फॉर्म में पा सकते हो। बट एक बात का विशेष कर ख्याल रखना है, कोई भी फ्रंट पेज ले लो, ऐसा नहीं है इग्नू वाले स्पेशली आपको देंगे। देखो कई सारे स्टडी सेंटर अपने निकाल देते हैं और ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपको वही लगाना है, या फिर कोई यूट्यूबर आपको देता है कि वही लगाइए वरना आपके नंबर कटेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आपको किस बात का विशेष तौर पे ख्याल रखना है कि ये बातें मेंशन है कि नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो फिर भैया वो रॉन्ग है, उसको लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें गिवन हैं तो आप लोग उस फ्रंट पेज को यूज़ कर सकते हो। और मोस्टली यार इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ्रंट पेज को लेकर, जिसमें आपको PDF भी फ्री में गिवन कर दूंगा और दूसरा उसमें बता भी दूंगा किस प्रकार से आपको फिल करना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके असाइनमेंट सबमिशन का। ओके, सो आगे बात करते हैं गाइस आप सभी के कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। यहाँ पर पेजेस को लेकर भी कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द असाइनमेंट सेंट विदाउट सब्जेक्ट लाइन एंड नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट मेंशन अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एवोल्यूशन। ऑलरेडी मैंने बात की है आप सभी से कि आपका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आता है वो है फ्रंट पेज। फर्स्ट पेज आपका शुड बी योर फ्रंट पेज, ओके, एंड देन सेकंड पेज योर इग्नू ID कार्ड। सेकंड पेज योर इग्नू ID कार्ड एंड थर्ड पेज इज योर क्वेश्चन पेपर एंड देन आपके आंसर शीट। याद रखना है हमेशा कि यार जब आप एग्जामिनेशन में अटेंड करते हो वो फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। वहाँ पर आप ऑर्डर कोड स्मैश कर दो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यार आपको ऑर्डर में लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो विशेषकर याद रखना कि आप एक सही प्रिस्क्राइब ऑर्डर में अपने आंसर्स को दें और अपनी जो फाइल है उसे भी सही प्रकार से बनाएं। मैं यहाँ पर फैशनेबल बनाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इस बात को भी आप ध्यान रखें कि फैशनेबल नहीं बनानी है, ठीक है। आपको एकदम जेंटल लुक देना है और सही प्रकार से फाइल को बनाना है, प्रॉपर आंसर्स को लिखना है, ज़्यादा भरना नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं लिखना कि ऊपर ऊपर से डिटेल कर दिया देन निकल गए। जितनी डिमांड की जा रही है क्वेश्चन में उतना फुलफिल करें, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार ये बच्चे गलती कर देते हैं कि एक असाइनमेंट आपने भेज दिया, दोबारा से आप फिल करने बैठ गए और दोबारा उसको सबमिट करने बैठ गए। तो याद रखिए यार, अगर आप डुप्लीकेट असाइनमेंट भेज देते हैं यानी कि दोबारा से, तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, बट ये कम केसेस में होता है। तो आप लोग पहले इस बात को इंश्योर कर लें कि आपके जो असाइनमेंट है वो पहले सबमिट कर दिए हैं या नहीं, ठीक है। बार बार आपको नहीं करने, ओके। और नेक्स्ट वन बात करते हैं कि आपके मार्क्स जो होते हैं या फिर स्टेटस कब अपडेट होता है। ऑलरेडी मैंने बात की है इसके रिगार्डिंग, बट आप सभी को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि भैया हमने असाइनमेंट तो बहुत जल्दी सबमिट कर दिए बट अभी तक हमारे स्टेटस शो नहीं हो रहा, तो क्या करें। तो डियर घबराने वाली बात नहीं होती है। जो आपका स्टेटस है, देखिए जब भी आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है उसके अराउंड 1 मंथ के बाद में बात करूँ तो 1 मंथ के बाद में आपका अपडेट हो जाता है, तो इसमें इशू वाली बात नहीं होती जिसमें आप टेंशन लें, ठीक है। 1 मंथ तक आपको वेट करना होता है, उसके रिगार्डिंग एंड में आपके अपडेट हो जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि ये आपकी इतने तक में हो जाएगा, यानी कि जून जुलाई की यहाँ पे इग्नू ने यहाँ पे बात कही है, लेकिन कई बार इशू ये होता है कि डेट एक्सटेंड होती हैं, जैसे लास्ट ईयर देखने को मिला। कोविड के कारण डेट इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हुई कि आपका स्टेटस यहाँ तक अपडेट नहीं हुआ था, क्योंकि आप लोग लास्ट डेट के 1 मंथ के अराउंड में देखिए, तब आपके असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे मैटर करता है, ना कि आपका असाइनमेंट की जो प्रिस्क्राइब डेट है उससे, ठीक है। याद रखें इस बात को। अब बात आती है आप सभी के क्वेश्चंस पेपर के रिगार्डिंग कि आप सभी को असाइनमेंट के क्वेश्चंस
कहाँ से डाउनलोड करने हैं ऑलरेडी हमने बात की है। आप सभी जो इग्नू की ऑफिशियल साइट है ignou.ac.in, यहाँ से आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे डाउनलोड सेक्शन में जाकर। और दूसरी बात, आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, आपको ignou.ac.in पर आपके असाइनमेंट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्टडी मटेरियल को लेकर। सो गाइस, कई बार कन्फ्यूज़न ये होती है और ये प्रॉब्लमेटिक है जब आपको जो आपकी स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स हैं इग्नू की, वो मिलती नहीं है हार्ड कॉपी के रूप में। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, ई ज्ञान कोश आप लोगों ने नाम सुना होगा। ई ज्ञान कोश पे आप सर्च कर सकते हो, अपने कोर्स कोड वाइज आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं। इनफैक्ट मोस्टली बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जो आप इग्नू की डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहती हैं, बट एक लीस्ट फैक्टर आपको देखने को मिलता ही है ऑनलाइन का इफेक्ट, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहता है कि आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास में हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें, उसके अकॉर्डिंग ही असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, एक बात का विशेषकर ख्याल रखें, जब आप असाइनमेंट बना रहे हो तो टोटली किसी भी चीज़ को कॉपी ना करें। ठीक है, कई बार ये देखने को मिलता है अगर आप पूरा कॉपी कर देते हैं तो कई बार इश्यू हो जाता है कि दूसरे ने गलत किया तो आपके भी गलत होने के चांसेस पड़ जाते हैं। तो थोड़ा याद रखें कि यार पहले आप किसी का भी आंसर देखो तो देख लो कहीं उसने कोई ऐसी ब्लाइंडर मिस्टेक तो नहीं कर दी जो आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो, और नेगलेक्ट कर सकते हो तो हटा दीजिए, उसको करेक्ट करिए ताकि आपके असाइनमेंट अच्छे से हों। अब बात करते हैं आगे। अब गाइस यहाँ पे मेन बात आती है आपको कहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि कहाँ पर आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो अपनी स्टडी सेंटर है उसके अकॉर्डिंग ईमेल आईडीज मिल जाएंगी, स्टडी कोड भी आपको स्टडी सेंटर के ये कोड हैं आप लोग चेक कर लेना उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी सेंटर को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो इस पर आप सबमिट कर सकते हैं। और ये हर एक के लिए डिफरेंट रहती है, तो आप ये ना करना कि मेरा दोस्त दिल्ली में है, मैं कोलकाता में हूँ और मैं उसको कॉपी करके देन उसी की सेम ईमेल आईडी पर मैं भेज दूँ उसके स्टडी सेंटर की, तो गलत हो जाएगा। याद रखें हर एक के लिए डिफरेंट है, आपका स्टडी सेंटर जो प्रिस्क्राइब करेगा वही ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है, उसी पर आपको सबमिट करने हैं। और ऑफलाइन होता है तो आप ऑफलाइन आपको अपने स्टडी सेंटर पर करने हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा और आप सभी को समझ आ गया होगा किस प्रकार से आपको असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो लास्ट डेट रखी है। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी यहाँ पर जो है अभी के अकॉर्डिंग वो आपकी लास्ट में, मतलब कि आपकी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात की थी। देखिए ये है आपकी लास्ट डेट। ठीक है, मार्च एंड अप्रैल एंड। ठीक है, एंड इन सभी का यानी कि 31 अप्रैल मान सकते हो आप कि 31 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होती है। ठीक है, सो यहाँ से डेट वेरी भी कर सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन लास्ट में आप एक बात याद रखें कि इसको बैरियर मान के चलें कि यार इस तक मैं कंप्लीट कर लूँगा अप्रैल के एंड तक और मैं सबमिट करने के लिए पूरी तरह तैयार होऊंगा और सबमिट कर दूंगा यहाँ तक। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें ताकि आपको लेट ना हो। सो यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके अपनी सजेशन जरूर दें। कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे डीएम कर दें और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।